कल लोकसभा में वो बिल पेश होगा जिससे अरविंद केजरीवाल का दिल धक धक कर रहा था। इस बिल को रोकने के लिए केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी। राहुल गांधी से मीटिंग किए, मीटिंग करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, हो तो नहीं पाए लेकिन गिड़गिड़ाए पूरा। और बाद में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में जाकर ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीएम मोदी को अपनी ताकत भी दिखाने लगे थे। लेकिन इससे वो ऑर्डिनेंस पर सरकार को संसद में बिल लाने से रोक नहीं पाए। कल ये बिल लोकसभा में आने जा रहा है, जहां पर सरकार के पूरे नंबर हैं और केजरीवाल कितनी भी ताकत लगा लें, लोकसभा में इस बिल को पास होने से रोक नहीं पाए। दिल्ली को लेकर जो बिल आने वाला है, उस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। और इस बिल में क्या है, क्यों केजरीवाल इससे इतना घबराए हुए हैं, वो भी आपको बताता हूं। बिल में यह प्रावधान है कि एक अथॉरिटी बनेगी जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। यह अथॉरिटी केजरीवाल सरकार के कामों को मॉनिटर करेगी, सुझाव देगी, जो भी सुझाव होंगे उस पर अथॉरिटी में वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद परिवर्तन लागू कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद अंतिम फैसला सिर्फ एलजी का होगा। दिल्ली के अधिकारियों की सैलरी, कार्यकाल, ड्यूटी, अलाउंस, योग्यता, सिलेक्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी की सिफारिश एलजी के पास जाएगी और एलजी इस पर फैसला लेंगे और केंद्र सरकार इन ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियम में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों की फाइलें भी एलजी को भेजी जाएंगी। विधानसभा की कार्रवाई से जुड़े अहम फैसले भी मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद एलजी के पास पहुंचेंगे और अंतिम निर्णय एलजी ही लेंगे। बिल में जिस अथॉरिटी का जिक्र है उसमें कौन कौन होगा यह भी आपको बता देता हूं। एक तो मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, दूसरा मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के, और फिर प्रधान गृह सचिव दिल्ली सरकार। अथॉरिटी में जो भी फैसला होगा वो वोटिंग के आधार पर होगा, लेकिन इसके बावजूद एलजी का फैसला फाइनल। अब केजरीवाल का गेम इसलिए ओवर हो गया क्योंकि अथॉरिटी में 2 अफसर होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र से ही होगी। जब वोटिंग में फैसला होगा तो केजरीवाल का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और अगर केजरीवाल यहां जीत भी गए तो यह कहा गया है कि अथॉरिटी के फैसलों पर आखिरी राय एलजी देंगे। अगर अथॉरिटी के फैसले और एलजी के फैसले में अंतर होगा तो फिर एलजी का फैसला अंतिम माना जाएगा, यानी केजरीवाल का खेल वहां पर भी खत्म हो जाएगा। लोकसभा में तो केजरीवाल इस बिल को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तो बीजेपी के पास बंपर नंबर है। राज्यसभा में थोड़ी उम्मीद उन्हें विपक्षी गठबंधन से होगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये इंडिया की पहला मैच भी है मोदी शाह के साथ, और वो पहला ही मैच वो हारने जा रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन और केजरीवाल की यहां हार होनी तय है। मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से याद दिला देता हूं कि राज्यसभा में केजरीवाल के पास क्या स्थिति है। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे, केजरीवाल के साथ कितने सांसद हैं? 100 और 13 दल है। पीएम मोदी के पास कितने हैं? उनके खुद के, यानी अगर आप पूरा एनडीए देख लीजिए, एनडीए की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया 105। बहुमत के लिए क्या आंकड़ा है? बहुमत के लिए है 120। 120 सांसद चाहिए, यानी बीजेपी को 15 और चाहिए और केजरीवाल को 20 और चाहिए। लेकिन नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी समय समय पर बीजेपी का साथ देते रहे, और वाईएसआर कांग्रेस ने तो कह भी दिया है कि वो बीजेपी का साथ देंगे। इस पर बीजेडी भी साथ देने के मूड में है, यानी 105 प्लस बीजेडी के 9 और वाईएसआर कांग्रेस इसके 9 जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा बैठ जाता है 123 का। और चाहिए बीजेपी को बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में 120, यानी बहुमत से 3 ज्यादा। यानी केजरीवाल इस बिल को राज्यसभा में भी रोक नहीं पाएंगे और वो जो उनके साथ इंडिया खड़ी है वो भी रोक नहीं पाएगी। यानी जो पहला ही टेस्ट होगा शक्ति का, मोदी शाह वर्सेस इंडिया एंड केजरीवाल, वहां पहला ही मैच ये लोग हारने जा रहे हैं।